हाय ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सबका ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर नंबर 2 फ्लूइड मैकेनिज्म आज हम लेने वाले हैं। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। तो चलिए लेक्चर नंबर 4 में सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, मोनोमीटर। दोस्तों मोनोमीटर यूज किस लिए होता है? मोनोमीटर monometer is used for measure pressure of gas in container. मोनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजर प्रेशर ऑफ गैस इन कंटेनर। दोस्तों जो कंटेनर में जो गैस होता है, गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए मोनोमीटर का यूज होता है। तो चलिए सबसे पहले मोनोमीटर की डायग्राम को समझ लेते हैं। मोनोमीटर के डायग्राम होती है वो कुछ ऐसा होती है। ये होता है हमारे पास कंटेनर। ये कंटेनर होता है, कंटेनर में भरा है गैस। कंटेनर में गैस भरा पड़ा है। ये है उसका पाइप। कंटेनर में जो यहाँ पे जो प्रेशर होता है बी के पास, यहाँ पे भरा होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आपको इन मीटर्स में, जैसे कि बैरोमीटर में भी हमने मर्क्यूरी को भी, बैरोमीटर में भी हमको मर्क्यूरी आया था, मोनोमीटर में भी मर्क्यूरी आया है। तो इस मर्क्यूरी को याद रखिए और डायग्राम को समझ लीजिए। डायग्राम बी और ये हुआ हमारे पास सी, यहाँ पे है हमारे पास ए। तो इस मोनोमीटर का कहना है कि गैस में से जो कंटेनर का प्रेशर है यहाँ पे, वो प्रेशर यहाँ पे आता है और बी के पास, बी की और सी की प्रेशर की वैल्यू सेम है। इसके लिए बी और सी के पास हमारे पास प्रेशर है। प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस। जो बी के पास है वही प्रेशर हमारा गैस का प्रेशर आ रहा है यहाँ पे। प्रेशर बी इज इक्वल टू प्रेशर सी। प्रेशर बी के पास जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर सी के पास है, क्योंकि इनकी लेवल सेम है। प्रेशर बी इज इक्वल टू प्रेशर सी ड्यू टू सेम लेवल ऑफ पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अभी उसके बाद प्रेशर ए प्लस एच थोड़ा समझ लेंगे। इसके बाद एब्सोल्यूट प्रेशर एच रो जी। एब्सोल्यूट प्रेशर एच रो जी होता है हमारे पास वर्क प्रेशर एच रो जी प्लस पी जीरो। वर्क प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी प्लस पी जीरो। यही मोनोमीटर का इक्वेशन है। इस इक्वेशन से ही हम गैस कंटेनर का प्रेशर सेटिस्फाई करते हैं। इतना ही है इस मोनोमीटर में, इतना ही है, इसे हम समझ लिया। मोनोमीटर छोटा सा टॉपिक था, मीटर छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद 2 मार्क्स को पूछा जाता है आपको पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या होता है उसको हम समझ लेंगे। पास्कल्स लॉ हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन में से ही एक है। 2 मार्क्स को पास्कल्स लॉ पूछा जाता है। पास्कल्स लॉ की डायग्राम एक छोटा कंटेनर होता है यहाँ पे, और इस तरफ ये हमको बड़ा कंटेनर दिया जाता है। तो पास्कल्स लॉ का मैं आपको बहुत आसान कर देता हूँ। इसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे पास पड़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर
इसका एरिया लेंगे A1, इसका एरिया लेंगे A2। एरिया स्मॉल है, इसका एरिया बिग है। तो इसका इस लॉ का क्या कहना है हमको कि प्रेशर एट A1 इज इक्वल टू प्रेशर एट A2। इसके पास जितना भी प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर A2 के पास होगा। तो सबसे पहला प्रेशर A1 इज इक्वल टू प्रेशर A2। प्रेशर A1 के पास जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर A2 के पास है। यही पास्कल्स लॉ हमारे ट्रैक्टर में जो हाइड्रोलिक प्रेशर से ट्रैली को उठाया जाता है वो इसी लॉ से काम किया जाता है हमारे हाइड्रोलिक लिफ्ट का। अभी इसका हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स 1 फोर्स 2 8। F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। ये इक्वेशन बन जाता है F2 इज इक्वल टू F1 A2 अपॉन A1। यह हमारे पास इक्वेशन आ जाता है। इसके लिए F2 बिग होगा, F2 इज बिग दैट F1, therefore A2 ऐसा लिख लिया हमने। फिर हमारे पास ये इक्वेशन बन जाता है। इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि फोर्स 2 में जो फोर्स होगा वो सबसे ज्यादा होगा। एंड इसका ही रीजन है, इसका रीजन है कि एरिया 2 का हमें बढ़ा दिया है, और बढ़ा दिया है उसका प्रेशर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। प्रेशर जो A1 में है वही प्रेशर हमारे A2 में है। यही पास्कल्स लॉ का कहना है, कुछ ज्यादा नहीं है इसके पास। अभी एप्लीकेशन से इसके दो, हाइड्रोलिक ब्रेक्स एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट। आपको एप्लीकेशंस पूछे जाएंगे पास्कल्स लॉ के। एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशंस आप लिख देंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट, एंड सेकंड है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशंस हमारे पास हो जाएंगे। तो पास्कल्स लॉ का हमारा खत्म होते ही जा रहा है। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज यूज्ड टू लिफ्ट अप वेरी हेवी लोड्स। जैसा कि मैंने आपको ट्रैली का एग्जांपल बता ही दिया है। उसके बाद दिस लॉ स्टेट दैट, इस लॉ का स्टेटमेंट लिख लेंगे। स्टेटमेंट, दिस लॉ, मैंने आपको बताया है कि लॉ आसानी से इसका आपको वैसा का वैसा नहीं लिखना है। अभी मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखूंगा, वैसा आपको लिखना है। जो मैंने आपको पहले बताया वो सब था समझने के लिए, अभी ये बोर्ड के तहत है। दिस लॉ स्टेट दैट एनी एक्स्ट्रा प्रेशर applied to incompressible liquid passes through it undiminished to all levels। लेवल 1, लेवल 2, इनका, ये हमारे पास बड़ा कंटेनर है समझ लीजिए, इसको प्रेशर ज्यादा लगेगा तो ये लॉ क्या करता है, छोटे से कंटेनर को ही प्रेशर देता है। तो इसका प्रेशर अपने आप ही, वो लॉ ही है कि अपने आप ही इसका भी प्रेशर इसके बराबर आ जाता है इस रॉड की वजह से। तो यही इसका लॉ है। तो दिस लॉ स्टेट दैट एनी एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड टू, this law states that any pressure applied, this pressure law states that any pressure applied to incompressible liquid इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड हम मतलब ले लेंगे यहाँ पे ऑयल। इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड हम ऑयल को ले लेंगे। इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड मतलब हमारा ऑयल आ जाएगा। passes through it, passes through it to all level equally in all directions, all levels equally
ये इस लॉ का स्टेटमेंट हो चुका है। अभी हमारा पास्कल्स लॉ पूरा खत्म हो चुका है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।